पाठ मियां नसीरुद्दीन, लेखिका कृष्णा सोबती। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक एक संग्रह से लिया गया है। इसमें ख़ानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और उनके स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने ख़ानदानी महारत को दर्शाते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देता है और करके सीखने को ही असली हुनर मानता है। लेखिका बतलाती हैं कि एक दिन वे मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक निहायत ही अंधेरी और मामूली सी दुकान पर आटे के ढेर को सनते हुए देखकर उनके मन में जानने की उत्सुकता जागी। पूछताछ करने पर पता चला कि वे ख़ानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। वे 56 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर हैं। मियां चारपाई पर बैठे हुए बीड़ी पी रहे थे और उनके चेहरे पर अनुभव और आँखों में चुस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर थे। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया। वे अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला मानते थे। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण सीखा कहाँ से? उन्होंने बेपरवाही से उत्तर दिया कि यह उनका ख़ानदानी पेशा है। उनके वालिद मियां बरकत शाही नानबाई थे और उनके दादा आला नानबाई मियां कल्लन थे। उन्होंने ख़ानदानी शान का एहसास दिलाते हुए बताया कि यह काम उन्होंने अपने पिता से सीखा है। नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब अपनी मेहनत से सीखा है। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची कक्षाओं में पहुंच जाता है, उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम, बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आँच देना आदि करके यह हुनर पाया है। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा देना दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। ख़ानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुज़ुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से न पके, न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और वह बादशाह सलामत को बहुत पसंद आई। वे बढ़ाई करते हुए, ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी बना सकता है, ऐसा कहते हैं। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस मुगल बादशाह के यहाँ पर काम किया करते थे। इस बात को पूछने पर मियां नसीरुद्दीन का स्वर बदल जाता है। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। वे इधर उधर की बातें करने लगते हैं। अंत में खींचकर बोलते हैं कि आपको कौन से उनके नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है, चिट्ठी पत्री भेजना है जो आप नाम जानना चाहते हैं। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ को आवाज़ दी और भट्टे सुलगाने के आदेश दिया। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्हें कहा कि वे उनके शागिर्द हैं और वे बाकायदा उन्हें मजदूरी भी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की जब इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट कई रोटियों के नाम गिना दिए और फिर बोले कि तुनकी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। मियां नसीरुद्दीन अब कुछ यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है। अब खाने पकाने का शौक़ पहले की तरह नहीं रह गया है और ना ही अब उस प्रकार से रोटी की कद्र करने वाले हैं। अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का ही बोलबाला है। हर व्यक्ति जल्दी में है, बस रोटी तंदूर से निकाली, खाई और ख़त्म। तो ये मैंने आपको पाठ समझाया मियां नसीरुद्दीन। यह पाठ मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए है जो गूगल मीट पे ज्वाइन नहीं करते हैं। आपके लिए ये मेरा अलग से एफ़र्ट है कि मैं आपको ये लेसन गूगल क्लासरूम पे डाल रही हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए गूगल मीट पर और अच्छे से चैप्टर को समझिए। जय गुरुदेव।